गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आइए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे वो सारे के सारे हमने डिस्कस करने वाले बिना टाइम वेस्ट करे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, अंडर द न्यू स्टैंडर्ड IS 19787 इम्प्लीमेंटेड बाय द BIS फॉर द टी वैग। टी वैग में मतलब एक केमिकल उपयोग करी जाती थी, मतलब कौन सी केमिकल रहे जिससे कम्प्लीटली बैन करवाया गया है, मतलब काफ़ी नुकसान रहे, काफ़ी मतलब डिजीजेस कजेस कर रहा है। तो ये है इपीक्लोरोहाइड्रिन। इपीक्लोरोहाइड्रिन नाम करके एक केमिकल था जो टी बैग में जो कि उपयोग करी जाती थी, इससे कम्प्लीटली बैन करवाया गया है। क्लियर इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें ऑल्सो जो कि और भी बैन लगाया गया है, जो क्लोरीन हो गया, क्लोरीन एंड जो कि ब्लीचिंग जो रहा है इससे भी जो कि बैन करवाया, क्लोरीन एंड ब्लीचिंग जो उपयोग करी जाती थी टी बैग में। ध्यान में रखिएगा, मतलब काफ़ी टॉक्सिक मटेरियल रहे। अंडर द न्यू BIS जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर द टी बैग, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज़ कम्प्लीटली बैन द यूज ऑफ इपीक्लोरोहाइड्रिन एंड क्लोरीन ब्लीचिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उपयोग करी जाती थी इसे कम्प्लीटली बैन कर पाया गया है। क्लियर। इपीक्लोरोहाइड्रिन इज द पेपर जो कि स्ट्रेंथनिंग जो कि केमिकल ऑफन यूज इन द प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्शन में उपयोग करी जाती थी ऑफ द टी बैग पेपर। इट हैज़ बिन एंटायरली प्रोहिबिटेड बिकॉज ऑफ द इंटरनल जो कि एजेंसी फॉर द रिसर्च एंड सेंटर IARC, इसके रिसर्च के मुताबिक इसे कम्प्लीटली बैन करवाया गया, जो कि मतलब खतरनाक है। ध्यान में रखिएगा। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्ट GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2026-27? ग्रोथ रेट रहे 6.6%। क्लियर। लास्ट जो टाइम था, लास्ट टाइम 7.7% था, अभी के टाइम में 6.6%। एंड ध्यान में रखिएगा, बात करें वर्ल्ड बैंक के बारे में जिसकी स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलने वाला है वाशिंगटन DC। एंड प्रेसिडेंट तो पता ही होगा, वो है अजय वांगा, है ना। ध्यान में रखिएगा, वही लिखी गई है 6.6% नंबर, मतलब ये अनुमानिक लगाया गया है। नंबर 3, एंड क्यों कम रहे, मतलब 7, पिछले साल तो 7.7% था, अभी के टाइम में 6.6 क्यों? क्योंकि ऐसे कहना है कि जो ऑयल क्राइसिस रहे, मतलब ऑयल की जो प्राइसेस वो बढ़ रहा है और भी काफ़ी सारे बढ़ रहे हैं, इसके कारण जो कि बदलाव आए। ध्यान में रखिएगा, तो GDP ग्रोथ में कमी देखने को मिल रहा है। नंबर 3, पद्मश्री अवार्डी जोसेफ राणा हैज पास्ड अवे रिसेंटली एंड ही वाज द एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स। कौन सी स्पोर्ट्स से इन्होंने जुड़े रहे? इन्होंने शूटिंग एक थे, ऑप्शन ए तो राइट आंसर, शूटर थे। क्लियर। 49 एज में इनकी डेथ हो चुकी है। एंड इन्होंने जो कि मनु भाकर की कोच थे, मनु भाकर की 49 एज में डेथ हो चुकी है। एंड इन्हें जो कि द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुकी है, द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि 2020 में। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत पूछे तो 1985 में शुरुआत करवाया गया था। ध्यान में रखिएगा। अर्जुन अवार्ड भी मिल चुकी है, अर्जुन अवार्ड मिली है जो कि 1994 में। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत पूछे तो 1961, है ना। काफ़ी बातें रहे, एंड टाइम होते तो और भी काफ़ी सारी बातें डिस्कस कर पाते, वही लिखी गई है और ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। नंबर 4, प्रोजेक्ट हिनीची हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन व्हिच स्टेट? कौन से स्टेट में ये प्रोजेक्ट हिनीची स्टार्टेड करी गई है? मणिपुर में। ध्यान में रखिएगा, उद्देश्य क्या है यहाँ, मतलब काफ़ी सारे एरिया में, बहुत ही बड़े इलाका में जो कि ओपियम जो रहे यानी भांग जो रहे इसकी खेती करी जाती थी। अभी के टाइम में इसके जो कि ओपियम को छोड़कर इससे जो कि तब्दील करी गई है ग्रीन फी, ना मतलब ग्रीन फी की जो कि एग्रीकल्चर करी जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, मतलब ओपियम जो कल्टीवेशन था इससे स्टॉप करके। ध्यान में रखिएगा। तो ये मणिपुर में किया जा रहा था, जो कि ये प्रोजेक्ट हिनीची नाम करके ये एक प्रोजेक्ट है। कैपिटल बात करें मणिपुर की इम्फाल है, CM तो योमनाम खेमचंद रहे, है ना, न्यू बने हैं। एंड ध्यान में रखिएगा सारे के सारे, और गवर्नर था अजय कुमार भल्ला। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 क्या रहे, जो कि केन विलियमसन जो कि बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? कौन सी कंट्री से रहे? हु हैज टेकन हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट? इन्होंने न्यूजीलैंड से रहे, न्यूजीलैंड के क्रिकेट प्लेयर जो कि इन्होंने रिटायरमेंट ली है। मोस्ट रन जो कि इन्होंने न्यूजीलैंड की जो कि मोस्ट रन जो रहे इनके नाम से रहे। एंड 370 जो कि इंटरनेशनल मैच जो कि इन्होंने प्ले करी है। द लेजेंडरी बैट्समैन एंड जो कि फार्मर जो कि कैप्टन विराट
ब्रॉट ऑन जो कि एंड ऑफ द इलस्ट्रियस जो कि 16 ईयर इंटरनेशनल केयर with the black caps and throughout his time and representing New Zealand he established himself as the new countries and great। बस ध्यान में रखिएगा इन्होंने रिटायरमेंट ली है, नाम याद रखिएगा कौन सी कंट्री से रहे वही बस ध्यान में रखना। नंबर 6 वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये ऑब्जर्व करी जाती है जो कार्ल लैंड स्टिनर रहे ना, जो ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। ब्लड ग्रुप कितने तरह की रहे, जो एबीओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है ना, ब्लड ग्रुप ए रहे ए पॉजिटिव और नेगेटिव रहे, बी रहे बी पॉजिटिव और नेगेटिव रहे, ओ रहे ओ पॉजिटिव और नेगेटिव रहे, एंड ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव रहे। पता ही होगा इतनी सी बात। इसकी खोज करी थी कार्ल लैंड स्टिनर है। इनकी बात को ऑब्जर्व करी जाती है 14 जून को, एंड फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व करवाया गया था 2004 में ऑब्जर्व करवाया गया था। क्लियर। एंड अगर पूछे तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप वो है ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर, एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछे तो वो है ए बी पॉजिटिव। ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड कार्ल लैंड स्टिनर को इसके कारण जो कि नोबेल प्राइज भी मिली थी 1930 में, ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में थीम जो रहे वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमन गिव्स द ब्लड सेव्स लाइफ, अभी के टाइम में थीम रहे, तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 7 विच इज़ द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू जॉइन द इजी कनेक्ट मॉडल फॉर द इंटरनेशनल ट्रैवल। वो वाराणसी बने, इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए इजी कनेक्ट मॉडल बने। वाराणसी इज़ द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू बी इम्प्लीमेंटेड इंटीग्रेटेड अंडर द इजी कनेक्ट जो कि फाइट्स जो कि मॉडल एंड लॉन्च्ड बाय द एयर इंडिया जो कि न्यूज रूम। बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 सैपलिंग डायलॉग 2026 ऑर्गेनाइज इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये ऑर्गेनाइज करी गई है? अहमदाबाद यानी गुजरात में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अहमदाबाद। क्लियर। सैपलिंग की एक फुल फॉर्म भी रहे वो है साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। ध्यान में रखिएगा। तो द 2026 सैपलिंग साउथ एशियन पॉलिसी जो कि लीडरशिप फॉर इम्प्रूवमेंट जो कि इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ डायलॉग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अहमदाबाद गुजरात में ये ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। एंड मोर देन 200 पार्टिसिपेट यहाँ पार्टिसिपेट करिए। नंबर 9 व्हिच स्टेट पॉलिसी लॉन्च द ऑपरेशन मिलाप रिसेंटली। ऑपरेशन मिलाप मतलब जो विछड़े हुए जो कि फैमिली मेम्बर रहे इससे जो कि फैमिली तक जो कि पहुँचाना, मिलाना, यानी बिछड़े हुए जो बच्चों रहे इन्हें जो कि माँ तक मिलाना एंड बिछड़े हुए फैमिली बस कह सकते हो। ये मिलाप जो कि रिसेंटली शुरुआत करी गई है गुजरात ने। क्लियर। ध्यान में रखिएगा, गुजरात ने स्टार्टेड करी और उद्देश्य क्या है जो कि मतलब लोकेटिंग करना जो मिसिंग पर्सन रहे इससे जो कि इनके फैमिली तक जो कि पहुँचाना। बात करें गुजरात की, कैपिटल तो गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत है ना। तो मतलब फर्स्ट टाइम ये जो मिलाप जो कि शुरुआत करवाया गया था वो था न्यू दिल्ली है ना, न्यू दिल्ली 2014 में। तो देखते हैं बस ये डे वाला क्वेश्चन तो याद रखिएगा। नंबर 10 व्हिच स्टेट विल होस्ट द 4th सेशन ऑफ द ग्लोबल चेस लीग 2026। कौन सी स्टेट होस्ट कर रहे हैं? कौन सी स्टेट नहीं, कौन सी सिटी? बेंगलुरु होस्ट कर रहा है, यानी कर्नाटक बेंगलुरु होस्ट कर रहा है। ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें 2025 की, ये हुआ था जो कि मुंबई में, एंड 2024 ये हुआ था लंदन में। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। तो वही लिखी गए बेंगलुरु में हो रहा है। सो फ्रेंड आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।